हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन 10th पास है और आप भी गवर्नमेंट जॉब सर्च कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू वैकेंसी की अपडेट। अगर आप भी बिना एग्जाम के नौकरी पाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन ओनली फिजिकल टेस्ट और मेडिकल एग्जाम के बेस पर होने वाला है और मेडिकल एग्जाम भी नॉर्मल होगा, कोई हार्ड नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बिहार होमगार्ड भर्ती की, जहाँ पर 15,000 से ज्यादा वैकेंसी अनाउंस की गई है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, जैसे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, फिजिकल पैटर्न क्या है और सैलरी कितनी मिलेगी, और इस भर्ती के लिए कौन कौन अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि बहुत से बच्चों के मन में डाउट होगा इस भर्ती के लिए लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं या नहीं। जैसे कि बहुत से बच्चों के मन में ये भी डाउट होगा कि इसके लिए अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो आज की इस वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली भर्ती की वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको इस भर्ती के बारे में जानकारी देते हैं। बिहार में बिहार पुलिस होमगार्ड भर्ती 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 27 मार्च से शुरू कर दी जाएगी और आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 16 अप्रैल 2025। आपको बिहार पुलिस होमगार्ड भर्ती के लिए ऑनलाइन मोड में फॉर्म अप्लाई करना होगा, जिसके लिए इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी ऑनलाइन bhg.bihar.gov.in पर जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पर 15,000 पदों पर भर्ती की जा रही है, जिसमें 35% रिक्तियां महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अगर आप भी बिहार पुलिस के अंदर होमगार्ड बनने की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही शानदार मौका है। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, अगर आप बिहार पुलिस होमगार्ड के अंदर होमगार्ड के पद पर भर्ती हो जाते हैं तो आप भविष्य में बिहार पुलिस के अंदर कांस्टेबल के पद के लिए पात्र रहेंगे और आपको बिहार पुलिस के अंदर कांस्टेबल बनने का मौका दिया जाएगा। बात करते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स की। अगर आपने 10वीं पास कर रखी है या 12वीं पास कर रखी है, आप बिहार पुलिस होमगार्ड भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एज लिमिट की, जिनकी एज 19 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच है, वो सभी अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी को 3 साल और SC/ST कैटेगरी को उम्र में 5 साल की छूट दी जाएगी। बात करते हैं सैलरी की। इसका बेसिक पे रहेगा 15,000 रुपए प्रति माह, साथ में DA महंगाई भत्ता दिया जाएगा, यानी कि आपको ओवरऑल सैलरी मिलेगी 21,000। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। इसमें कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, आपका सिलेक्शन ओनली फिजिकल टेस्ट के आधार पर होगा। PET टेस्ट के आधार पर ही आपका चयन होगा, कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होगी और मेरिट लिस्ट फिजिकल टेस्ट के आधार पर तैयार की जाएगी, इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर पहले आपका PET PST टेस्ट लिया जाएगा, चयनित अभ्यर्थियों का मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सामान्य OBC EBC कैटेगरी के लिए हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर और चेस्ट चाहिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर। वहीं SC/ST कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए हाइट चाहिए 160 सेंटीमीटर और चेस्ट चाहिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर। वहीं सभी श्रेणी की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम हाइट चाहिए 155 सेंटीमीटर, न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम अनिवार्य। फिजिकल पैटर्न के अंदर कौन कौन से इवेंट होंगे और आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। फर्स्ट इवेंट रहेगा शॉर्ट पुट। अगर आप 16 पाउंड का गोला 20 फीट या उससे ज्यादा फेंकते हैं तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप 16 पाउंड का गोला 19 फीट से लेकर 20 फीट फेंकते हैं तो आपको 21 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप 18 फीट से लेकर 19 फीट फेंकते हैं तो आपको 17 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप 17 फीट से लेकर 18 फीट फेंकते हैं तो आपको 13 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप 16 पाउंड का गोला 16 फीट से लेकर 17 फीट फेंकते हैं तो आपको 9 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप 16 पाउंड का गोला 16 फीट से कम फेंकते हैं तो आप नॉट क्वालिफाइड हो जाओगे। वहीं बात करते हैं महिला अभ्यर्थियों के लिए शॉर्ट पुट की। महिला अभ्यर्थियों को 12 पाउंड का गोला फेंकना होगा। अगर महिला अभ्यर्थी 12 पाउंड का गोला 14 फीट या उससे ज्यादा फेंकती हैं तो उनको 25 मार्क्स मिलेंगे, और वहीं अगर महिला अभ्यर्थी 12 पाउंड का गोला 14 फीट से लेकर 15 फीट फेंकती हैं तो उनको 21 मार्क्स मिलेंगे, और अगर 12 फीट से लेकर 13 फीट फेंकती हैं तो उनको 17 मार्क्स मिलेंगे, और अगर 11 फीट से लेकर 12 फीट फेंकती हैं तो उनको 13 मार्क्स मिलेंगे, और वहीं अगर महिला अभ्यर्थी 12 पाउंड का गोला 10 फीट से लेकर 11 फीट फेंकती हैं तो उनको 9 मार्क्स मिलेंगे, और वहीं महिला अभ्यर्थी अगर 10 फीट या उससे कम फेंकती हैं तो वो नॉट क्वालिफाई हो जाएगी। फिजिकल के अंदर नेक्स्ट इवेंट रहेगा ऊंची कूद। बात करते हैं पुरुषों की। अगर पुरुष अभ्यर्थी 5 फीट या उससे ज्यादा जंप करता है तो उसको 25 मार्क्स मिलेंगे, और वहीं अगर पुरुष अभ्यर्थी 4 फीट 8 इंच से लेकर 5 फीट क्वालिफाई करता है तो उसको 21 मार्क्स मिलेंगे, और वहीं अगर पुरुष अभ्यर्थी 4 फीट 4 इंच से लेकर 4 फीट 8 इंच तक हाई जंप करता है तो उसको 17 मार्क्स मिलेंगे, और वहीं अगर पुरुष अभ्यर्थी 4 फीट से लेकर 4 फीट 4 इंच तक हाई जंप करता है तो उसको 13 मार्क्स मिलेंगे, और वहीं अगर पुरुष अभ्यर्थी 4 फीट से कम जंप करता है तो नॉट क्वालिफाई हो जाएगा। अब बात करते हैं महिला अभ्यर्थियों के लिए। महिला अभ्यर्थी अगर 4 फीट या उससे
हाई जंप क्वालिफाई करती हैं तो उनको 25 मार्क्स मिलेंगे। और वहीं अगर महिला अभ्यर्थी 3 फीट 8 इंच से लेकर 4 फीट क्वालिफाई करती हैं तो उनको 21 मार्क्स दिए जाएंगे। और वहीं अगर महिला अभ्यर्थी 3 फीट 4 इंच से लेकर 3 फीट 8 इंच हाई जंप क्वालिफाई करती हैं तो उनको 17 मार्क्स मिलेंगे। वहीं अगर महिला अभ्यर्थी 3 फीट से लेकर 3 फीट 4 इंच तक हाई जंप क्वालिफाई करेगी तो उसको 13 अंक मिलेंगे। और अगर वहीं महिला अभ्यर्थी 3 फीट से नीचे हाई जंप करती है तो उसको नॉट क्वालिफाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इवेंट रहेगा फिजिकल के अंदर दौड़ यानी कि रनिंग। वहीं बात करते हैं पुरुष कैंडिडेट के लिए। अगर पुरुष अभ्यर्थी 5 मिनट के अंदर 1.6 किलोमीटर की रनिंग क्वालिफाई करता है तो उसको 50 मार्क्स मिलेंगे। और अगर पुरुष अभ्यर्थी 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड तक रनिंग क्वालिफाई करता है तो उसको 40 मार्क्स मिलेंगे। और वहीं अगर पुरुष अभ्यर्थी 5 मिनट 20 सेकंड से लेकर 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर 1.6 किलोमीटर की रनिंग क्वालिफाई करता है तो उसको 30 मार्क्स मिलेंगे। और वहीं अगर पुरुष अभ्यर्थी 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर 6 मिनट तक 1.6 किलोमीटर की रनिंग क्वालिफाई करता है तो उसको 20 मार्क्स मिलेंगे। और वहीं अगर पुरुष अभ्यर्थी 6 मिनट के बाद आता है और 6 मिनट के बाद आने वाले अभ्यर्थियों को नॉट क्वालिफाई कर दिया जाएगा। वहीं बात करते हैं महिला अभ्यर्थियों की। अगर महिला अभ्यर्थी 1 किलोमीटर की रनिंग 5 मिनट के अंदर कंप्लीट करती है तो उसको 50 मार्क्स मिलेंगे। और अगर वहीं महिला अभ्यर्थी 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड तक 1 किलोमीटर की रनिंग क्वालिफाई करती है तो उसको 40 मार्क्स मिलेंगे। और वहीं अगर महिला अभ्यर्थी 5 मिनट 20 सेकंड से लेकर 5 मिनट 40 सेकंड तक रनिंग क्वालिफाई करती है उसको 30 मार्क्स मिलेंगे। और अगर वहीं महिला अभ्यर्थी 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर 6 मिनट 1 किलोमीटर की रनिंग क्वालिफाई करती है तो उसको 20 मार्क्स मिलेंगे। और अगर महिला अभ्यर्थी 1 किलोमीटर की रनिंग 6 मिनट के बाद आती है तो उसको नॉट क्वालिफाई कर दिया जाए। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर पहले आपका पीईटी पीएचडी टेस्ट लिया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों का मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब बात करते हैं बिहार पुलिस होमगार्ड भर्ती के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। 10th क्लास की ओरिजिनल मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र, आप जिस जिले से अप्लाई करेंगे आप उस जिले के स्थायी निवासी होने चाहिए, आधार कार्ड या वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, 2 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि फिजिकल टेस्ट पास करने के बाद अनिवार्य होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट फिजिकल फिटनेस के लिए, डोमासाइल बिहार के स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र, EWS सर्टिफिकेट यदि आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं, मोबाइल नंबर और वैलिड ईमेल आईडी जो सक्रिय हो। इसकी प्रॉपर डिटेल्स और अप्लाई लिंक के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, या आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसके नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। इसके अलावा अगर आपको इस भर्ती के बारे में कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और ऐसी आने वाली भर्ती की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस भर्ती में सिर्फ बिहार के कैंडिडेट ही भाग ले सकते हैं।